हेलो बच्चों, ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंगांगन संसार, जो चैप्टर है 10th क्लास का फिजिक्स। और 10th क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर है उसको हम लोग में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मानव नेत्र एवं रंगांगन संसार, जो फिजिक्स का चैप्टर है 10th क्लास का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो देखिए समान नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो वह अनंत पर होता है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? तो अनंत पर होता है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। अगर बात कर लें, यही पूछता, अगर निकट बिंदु, तो निकट बिंदु जो होता है वह कितना, निकट बिंदु जो होता है वह कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु जो होता है वह निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु की बात करें तो दूर बिंदु जो हो जाएगा वह कितना पर हो जाएगा? अनंत पर हो जाएगा। दूर बिंदु अनंत पर और निकट बिंदु कहाँ पर? 25 सेंटीमीटर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है तो दूर दृष्टि दोष होता है। उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। देखिए इसमें उल्टा होता है, जो निकट की वस्तु को देख नहीं पाता है तो लग रहा है कि निकट वाला दोष हो रहा है, लेकिन नहीं, निकट की वस्तु को जब नहीं देख पाता है तो उसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और जब दूर की वस्तु नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूर दृष्टि दोष होगा, जब निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते तो कौन सा दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनता है? तो देखिए मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो निम्न से किस भाग पर? रेटिना पर बनता है। निम्न से किस भाग पर? तो रेटिना पर बनता है। चलिए इसको देख लीजिए, 2013, 2014, 2021 में पूछा गया है। इस तरह से सब भी एक क्वेश्चन है जो पूछे गए एग्जाम में, मतलब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ रहे कि नहीं? तो चलिए देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो देखिए प्रकाश के परावर्तन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन ये भी नहीं, प्रकाश के विक्षेपण ये भी नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन को, टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को मतलब परिघटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को, प्रकाश की प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश को अवशोषित करना और पुनः उसको फैलाने की प्रक्रिया है, क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, अभी जस्ट बताया ना कि समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा? न्यूनतम होगा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। पीछे बताए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात कर लें तो दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो वर्ग सबसे अधिक विचलित होता है वो वह क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर अगर श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो सबसे अधिक विचलित होता है, अगर बात करें तो सबसे अधिक विचलित होने वाला, अगर बात करें तो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। एक बात याद रखिएगा, जो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका विचलन होता है कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका विचलन होता है अधिक। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, मतलब सातों रंग में बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज्यादा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। तो अगर कौन हो जाएगा आंसर? लाल रंग। यहाँ पर सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक कौन हो जाएगा? बैगनी रंग। सबसे अधिक कौन विचलित हो रहा है?
तो बैगनी रंग, अगर सबसे कम पूछता तो लाल रंग। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश से जब क्या हो जाएगा, जब सूर्य प्रकाश जब एक प्रिज्म से ऊपर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, अभी जो बताए कि जो सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है, तो लाल रंग है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक है। सबसे जो कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है, लाल रंग है, जो सबसे कम विचलित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो अभी बताए प्रकाश के कौन सा वर्ण के लिए, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, और सबसे अधिकतम होता है इसका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। और अगर बात करें तो सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा प्लस में होगा, तो क्षमता जो होगा जब सेंटीमीटर में रहता है तो क्षमता होता है 100/1 होता है किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखिए P बराबर हो जाएगा 100/1, कितना है 20, तब 20 का कितना हो जाएगा 100, यानी कितना डायोप्टर होगा, +5 डायोप्टर। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, +5 डायोप्टर है तो नहीं है, तो कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित अगर करता है तो वो करता है परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका करता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आइरिस बोलते हैं। परितारिका या इसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से ड्यूफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ड्यूफोकसी लेंस मतलब कि दोनों उत्तल और अवतल दोनों से, लेकिन मतलब है कि निकट दृष्टि दोष से भी व्यक्ति पीड़ित है और दूर दृष्टि दोष से भी पीड़ित है व्यक्ति, तब तो उसको अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने हुए लेंस का प्रयोग किया जा रहा है, ड्यूफोकसी लेंस। तो कौन सा दोष होता है, तो जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता या जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं या जरा दूर दृष्टिता बोलते हैं। उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ड्यूफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों से बना होता है, अवतल उत्तल वह दोनों से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नतोद अंतर्पृष्ठ पर नहीं, अवली नेत्र के अंतर्पृष्ठ पर, ये भी नहीं, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगर हम बात करें तो नेत्र इस प्रकार से है, अगर देखें तो इस तरह से नेत्र है, अगर नेत्र इस तरह से बनते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये बड़ा हिस्सा कहलाता है कुछ कॉर्निया कहलाता है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये कहलाता है क्या, कॉर्निया कहलाता है। ये जो कॉर्निया वाला हिस्सा है यहीं पर अधिकांश अपवर्तन होता है, सबसे ज्यादा, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश कहाँ से गुजरता है, वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्मकण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रतिबिंबित करता है, तो इसी कारण से जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है पृथ्वी से देखने पर, तो बताइए कौन सा रंग हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा, क्योंकि जो वायुमंडल में सूक्ष्म कण है उसको नीला रंग करके दिखाते हैं, वजह से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। या जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रतिबिंबित करेगा, तो नीला रंग को, किसको करेगा, नीला रंग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रतिबिंबित होता है, एकदम सेम वही क्वेश्चन है। देखिए तो कौन सा रंग हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा, यही वही तो क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, सब पावर जो है ऑप्शन में, यहाँ पर टाइपिंग में दिक्कत हो गया, यहाँ पर सब पावर है 6 है, 7 है, यहाँ 8 है, अच्छा, और दो ऑप्शन है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कौन, सी कहिए या तो डी कहिए, दोनों एक ही ऑप्शन है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होगा ये भी आगे होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसको अगर दूसरे तरीका से पूछे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 लाख
किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी अगर इसको हम इस प्रकार से पूछें तो कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। तो जो जितना ही विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होता है। तो चलिए इसमें देखिए सबसे विरल माध्यम कौन है, तो हवा है। तो हवा में प्रकाश की चाल होता है वह क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है हवा में प्रकाश की चाल। चलिए प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? देखिए वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देता है। अब देखिए सूर्योदय जब होता है तो 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त होता है तब 2 मिनट बाद तक दिखाई देने लगता है। तो इस सूर्योदय जो होता है उससे, जब सूर्योदय होता है तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अग्रिम सूर्योदय। उस स्थिति को, उस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, अग्रिम सूर्योदय बोलते हैं। उस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, अग्रिम सूर्योदय, सूर्योदय बोलते हैं। ठीक है। और जो शाम के टाइम जब सूर्यास्त होता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है, मतलब अस्त हो गया तो ये 2 मिनट बाद तक दिखाई, तो इसको कहते हैं विलंब सूर्यास्त। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलंब सूर्यास्त बोलते हैं। इसको बोलते हैं विलंब सूर्यास्त बोलते हैं। ठीक है। तो इसको ये घटना, दोनों घटना किसके कारण होता है, तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये दोनों घटना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन में और छूट गया है, वायुमंडलीय अपवर्तन या एवं ऑप्शन में होगा वायुमंडलीय परावर्तन हो सकता है, वायुमंडलीय परावर्तन या और भी कुछ ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन बी सही है। अगर देखें कि वायुमंडलीय अपवर्तन से देखें तो ये दोनों सही हो जाएगा, फिर बी और डी दोनों। लेकिन यहाँ पर और कुछ था, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, तो बी होगा आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ध्यान रखिएगा, तो आइरिस नेत्र का रंगीन भाग माने ओकरे वजह से आंख का रंग पता चलता है कि आंख का रंग भूरा, आंख का रंग भूरा है, आंख का कलर भूरा है, तो कौन सा भाग भूरा होता है? तो यही आइरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिकारिका के नाम से बोलते हैं। किसको, आइरिस को। किसको बोलते हैं, आइरिस को हम लोग परिकारिका के नाम से जानते हैं, आइरिस। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, तरंग को समय तक व्यक्त किया जाता है, मतलब तरंग किसमें मापा जाता है? कैंडेला में नहीं, जूल में नहीं, एम्पियर में नहीं, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। किसको, तरंग किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अर्थात भिन्न होती है। सभी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न होती है, अलग अलग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? निर्वात में तो पूरी तरह से खाली, तब वायु में प्रकाश की चाल अगर देखें तो क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि वायु जो अगर बात करें तो वायु निर्वात की अपेक्षा सघन माध्यम हो जाएगा। तो वायु में प्रकाश की चाल होगा निर्वात की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। निर्वात की अपेक्षा वायु में कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे टिमटिमाने का कारण है, तो देखिए तारे का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन परावर्तन के कारण कहीं हो नहीं सकता, कुल परावर्तन नहीं, कुल अपवर्तन नहीं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्योंकि जो तारे हैं उसको वायुमंडल के कई सतह से होकर गुजरना पड़ता है, कहीं हवा गर्म, कहीं ठंडे, इस तरह से मिलते हैं, तो कहीं सघन माध्यम तो कहीं विरल माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से पृथ्वी तक उसका प्रकाश पहुँचते पहुँचते कैसा दिखाई पड़ता है? तो टिमटिमाते हुए नजर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र की दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अस्थायित्व मतलब मानव नेत्र की जो दृष्टि है वो अस्थायित्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु को देखें तो देखने के बाद रेटिना पर से कितना समय के बाद वो हटता है। जैसे अगर फैन जो है, पंखा का जो डैना है वो चलता है, उसका पत्ती जब चलता है तो देखते हैं कि एकदम प्लेन सा दिखाई पड़ता है, प्लेन दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक प्रतिबिंब रेटिना पर से हटा नहीं कि दूसरा डैना का प्रतिबिंब होता है।
तीसरा डंडा का प्रतिबिंब बन जाता है। इस वजह से वह लगता है ना एकदम प्लेन गोल दिखाई पड़ रहा है। तो ये हटने में कितना समय लग जाता है? तब मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायी होता है कितना? तो 1/16 सेकंड होता है। दृष्टि का अस्थायी कितना होता है? 1/16 सेकंड होता है। 1 कितना सेकंड? 16। मतलब 1 सेकंड को 16 भाग में काटो, जितना समय होगा उतना समय तक तुम्हारा प्रतिबिंब यहाँ पर जो है वो बनेगा। उसके बाद फिर हट जाएगा, ये इतना जल्दी हट जाएगा। मतलब अगर इससे ज़्यादा फास्ट में अगर दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब आ रहा है तो दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलिए सभी खत्म हो गए क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।